तो ये कहानी एलन की है, जिसका पूरा जीवन हॉस्पिटल में था। फिर एक दिन उसकी मौत भी हो गई। फिर वो उसकी स्टोरी के विलन कैरेक्टर में रीइंकार्नेट हो गई, जिसको वो हमेशा अपने बीमारी की हालत में उसे पढ़ा करती। और अब उसे ये बात पता है उसकी मौत डीमन लॉर्ड के हाथों हो जाएगी। तो अब आखिर एलन क्या करेगी? क्या वो डीमन लॉर्ड के हाथों मारी जाएगी, या फिर वो इस कहानी को बदलने के लिए डीमन लॉर्ड से शादी कर लेगी? अब इन सारी बातों को डिटेल्स में जानने के लिए चलिए इसे देखा जाए। एनिमे की स्टार्टिंग मेन कैरेक्टर एलन से होती है, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन थी। उसका फियांसे प्रिंस सेड्रिक, उसने उसके साथ अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अब सेड्रिक के लाइफ में लिलिया नाम की एक लड़की आ चुकी है और वो उसी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। एलन को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सडन उसे कुछ याद आता है कि वो हॉस्पिटलाइज थी और उसकी हालत काफी खराब थी, और वो बस वहाँ पर एक नोवेल गेम को खेला करती थी। और अब एलन को समझ आ जाता है वो उसी गेम में रीइंकार्नेट हो चुकी है, और इस गेम का मेन कैरेक्टर सेड्रिक एंड फीमेल कैरेक्टर लिलिया है, और एलन इस कहानी की विलन है। अब ये सारा कुछ जानने के बाद एलन वहाँ पर शांति से एंगेजमेंट को कैंसिल करके चली जाती है, जो देख करके तो वहाँ की सारी पब्लिक बहुत हैरान हो जाती है। यहाँ तक कि प्रिंस सेड्रिक भी शॉक्ड में चला जाता है। तो फिर अब बाहर आने के बाद एलन सोचती है आखिर अब वो आगे क्या करेगी, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से तो लिलिया के पास एक होली स्वाड है, जिससे वो डीमन लॉर्ड के पावरफुल फॉर्म को अवेक करेगी और उसके डीमन लॉर्ड के हाथों एलन मारी जाएगी। और अब ये सारा कुछ जानने के बाद एलन दोबारा तो मरना नहीं चाहेगी, इसलिए डायरेक्ट वो अब डीमन लॉर्ड के पास आ जाती है। पर वो डीमन लॉर्ड के मैंशन का डोर ओपन नहीं कर पा रही थी, पर इतने में ही डीमन लॉर्ड उसके पास आ जाता है। डीमन लॉर्ड को देख करके एलन फ्लैट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। डीमन लॉर्ड उससे पूछता है आखिर तुम यहाँ पर किस चीज के लिए आई हो? एलन रिप्लाई करती है मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुन करके तो डीमन लॉर्ड शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर तेज ठंडर डायरेक्ट एलन पर गिर जाती है, जिस कारण से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एलन अपने फ्लैशबैक में देखती है कैसे वो बचपन से ही हार्ड वर्क करती आ रही है, पर फिर भी वो अपने भाइयों के पीछे ही रह जाती है। और बचपन में ही सेड्रिक ने उसे प्रपोज किया था, इसलिए उसने और भी ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि वो सेड्रिक के सामने एक बढ़िया सी एम्प्रेस बन के दिखाए। प्रेजेंट में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है डीमन लॉर्ड अपने दो करीबी साथियों से बातें कर रहा था। उनमें से एक का नाम केट और दूसरे का नाम बिल्लू था। डीमन लॉर्ड एलन के प्रपोजल से नाराज नहीं था, बल्कि उसे ये लगता है ये किसी तरह का एक ट्रैप है। तो एलन तो जागी हुई थी, वो इस बात को सुन लेती है और उठकर बोलती मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ और किसी को ये बात नहीं पता कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। जो सुन करके डीमन लॉर्ड उससे कहता है अच्छा फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? एलन तुरंत रिप्लाई करती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। डीमन लॉर्ड ये सुनकर के हैरान हो जाता है और एक स्पेल कास्ट करके एलन को उसके घर भेज देता है। कुछ टाइम बाद हमको पता चलता है डीमन लॉर्ड का नाम एल्बर्ट है, जो कि सेड्रिक का ब्रदर होता है। और जब वो 10 साल का था तो सभी को उसके डिमोनिक पावर पता चल गई थी, जिस कारण से उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। और तब से लेकर अब तक डीमन लॉर्ड को ह्यूमंस बिल्कुल पसंद नहीं। अगले दिन में जब एलन की आंखें खुलती है तो वो अपने मैंसन में होती है। उसे समझ आ जाता है एल्बर्ट ने उसको वहाँ से भगा दिया था। एंड अब कुछ टाइम बाद एलन के फादर एलन के पास आकर के उससे कहते हैं मैं तुमसे काफी नाराज हूँ। सेड्रिक ने एक लेटर लिखकर भेजा है, वो आज से ठीक 2 मंथ बाद लिलिया के साथ एंगेजमेंट करेगा, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर उस पार्टी में जा करके अपने एंगेजमेंट को ऑफिशियली रद्द करना पड़ेगा। तो अब आखिर तुम क्या करोगी? एलन अपने मन में कहती है वो बंदा फिर से मुझे पब्लिक के सामने डंप करने का सोच रहा। एलन अपने फादर से कहती है मैं जरूर जाऊंगी उस पार्टी में। फिर आगे एलन डीमन लॉर्ड से मिलने आती है, पर मैजिक बैरियर के कारण वो बस एक ही जगह पर बार बार घूमती जा रही थी। अब ये सारा कुछ देख करके एलन को समझ आ जाता है उसके ऊपर किसी ने मैजिक बैरियर को लगा रखा है। एलन अपने पास से एक कुकीज को निकाल लेती है और कहती है ये कुकीज तो एल्बर्ट की फेवरेट गार्ड के लिए था, पर लगता है अब मैं उसे दे नहीं पाऊंगी। ये सुनते ही वहाँ पर एक क्रो जल्दी से आ जाता है, तो एलन उसे कुकीज दे करके उसके गले में एक रिबन को लगा देती है। अब जैसे ही क्रो कुकीज को खाता है वो पैरालाइज हो जाता। फिर एलन वहाँ पर डीमन लॉर्ड एल्बर्ट को बुलाती है और उससे कहती है तुम यहाँ पर जल्दी से आ रहे
कि मैं इस क्रो के सारे बाल को उखाड़ दूं। तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड आ जाता है और मैं स्पेल को कास्ट करके क्रो को ठीक करता, जिसके बाद एलन फिर से एक कुकीज को निकाल करके क्रो को देती, पर वो खाने से मना कर देता है। तो एल्बर्ट उस कुकीज को लेकर के पहले खुद ही टेस्ट करके फिर क्रो को खाने को देता। एलन एल्बर्ट को बताती है इस कुकीज में मैंने लव पोशन को मिलाया था, जो सुन करके एल्बर्ट ब्लश करते हुए उससे कहता है अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो, आखिर तुम्हें मेरे से क्या काम है। तो एलन एल्बर्ट से कहती है मैं ये चाहती हूँ तुम आज से ठीक 2 मंथ बाद मेरे साथ सेड्रिक की एंगेजमेंट में चलोगे। इससे पहले एल्बर्ट अपना कोई फैसला सुनाता वहाँ पर क्रू आ जाता है और एल्बर्ट को बताता है फैनरी बेबी बैरियर से बाहर जा चुका है, वो पास के अकेडमी में जा रहा। तो बिल्लू कहता है मास्टर मैं जा करके उसे लेकर आता हूँ, बट एलन वहाँ पर कहती है अगर तुम्हें किसी इंसान ने देख लिया तो काफी ज्यादा हंगामा हो जाएगा। मुझे उस एकेडमी के बारे में सारा कुछ पता है, मैं सारे रास्तों को जानती हूँ, तो मैं जा करके उस फैनरी बेबी को लेकर आती हूँ। तो बिल्लू उससे कहता है अगर फैनरी बेबी तुम्हें काट लेगा तो तुम मर जाओगी। तो इसके लिए एलन एल्बर्ट के पास आ करके उसके थाई को ले लेती है और डायरेक्ट अपने हाथ पर लपेट करके कहती है डीमन अपने डीमन लॉर्ड के स्मेल को पहचान लेंगे। उसके ऐसे आइडियाज को देख करके एल्बर्ट उससे कहता है आखिर ये सारा तुम कुछ क्यों करना चाहती हो। एलन रिप्लाई करती है मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रही ताकि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो। अगले सीन में उस बेबी को दिखाया जाता है जिसको एकेडमी के बच्चे काफी बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पर एलन आ जाती है और उन स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वहाँ पर फैनरी बेबी की ममा आ जाती है, जिसको देख करके तो सारे लोग डर जाते हैं। एलन नहीं डरती, वो उस फैनरी के पास जा करके उसको शांत करती है। डीमन लॉर्ड के टाई के कारण वो फैनरी शांत भी हो जाता है और अपने बेबी को लेकर के वहाँ से चला जाता। तभी वहाँ पर सेड्रिक कुछ स्टूडेंट्स के साथ आ जाता है और आते ही एलन की बेइज्जती करने लगता है। वहाँ पर लिया सेड्रिक को रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर सेड्रिक उसकी एक बात को नहीं सुनता और एलन के गलतियों को निकालना चाह रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड एल्बर्ट आ जाता है, जिसको देख करके सेड्रिक बहुत हैरान हो जाता है और उससे तुरंत कहता है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। एल्बर्ट वहाँ पर उससे कोई रिप्लाई नहीं करता और एलन को लेकर के वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ उस एंगेजमेंट पार्टी में चलूंगा। जो सुनकर के तो एलन बहुत सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन एलन के फादर उससे कहते हैं तुम्हारे पास बस 2 मंथ है हमारे सारे लॉस हुए बिजनेस को ठीक करने के लिए, क्योंकि एंगेजमेंट कैंसिल होने से प्रिंस सेड्रिक ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिसका हर्जाना अब तुमको भरना पड़ेगा। ये सारा कुछ सुन करके एलन अपने मन में कहती है अगर मैं सारे लॉस को पूरा नहीं कर पाई तो आप तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। अगला सीन में एलन अपने दोस्त विस्पर के पास जाती है। दोनों ही बातें करते विस्पर को एलन के लिए काफी बुरा लग रहा था। तभी एलन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो डायरेक्ट डीमन लॉर्ड एल्बर्ट के पास जाती है। उनके पास जाकर के कहती मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है, मैं आपके मेंशन की मरम्मत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये जगह आपके लिए इतना सूटेबल नहीं है। डीमन लॉर्ड इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और अपने वफादार साथी गेस्ट से कहता है तुम एलन को इस मेंशन के सारी एरियाज के बारे में इसको बता दो। जिसके बाद डीमन लॉर्ड एलन के पास आकर के उससे कहता है आखिर ये सब तुम क्यों करना चाहती हो। एलन उसे रिप्लाई करती मैं आपके कुछ एरियाज को उधार लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस चलाना है। इस बात को सुन करके डीमन लॉर्ड तुरंत ही मान जाता है। एलन डीमन लॉर्ड की ऐसे पर्सनालिटी को देख करके बहुत हैरान हो जाती। एंड अब अगले दिन डीमन लॉर्ड के मेंशन में एलन अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। डीमन लॉर्ड के मेंशन में एंटर करते ही वहाँ का मौसम बदल जाता है। केट वहाँ पर सभी को बताता है यहाँ का मौसम डीमन लॉर्ड के मूड पर डिपेंड करता है। केट उन सभी को ये भी बताता है डीमन लॉर्ड ने बोला है यहाँ के मॉन्स्टर्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। एंड अब कुछ टाइम बाद सारे लोग डीमन लॉर्ड के सामने आते हैं, जहाँ पर एलन का दोस्त पूछता है इस पहल में तो मुझे सारा कुछ ठीक लग रहा, आखिर हमें कौन सी जगह की मरम्मत को करना है। तो इस पर डीमन लॉर्ड अपने पावर्स का यूज करके वहाँ के सारे डायमंड एरियाज को दिखाता है, पर इस चक्कर में वहाँ के सारे लोग भीग जाते हैं। तो फिर एल्बर्ट अपनी पावर से उन सभी को सुखा देता है। सारे लोग डीमन लॉर्ड के ऐसे अनोखी पावर्स को देख करके बहुत हैरान थे। अब सभी लोगों के जाने के बाद एलन एल्बर्ट से पूछती है तुम्हारा मूड कैसा है। अगर तुम्हें ह्यूमंस पसंद नहीं तो फिर तुम चिंता मत करो, ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं और ये कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि तुम्हें तकलीफ पहुँचे। तभी एल्बर्ट उनसे रिप्लाई करता है
मैं ये सारा कुछ सोच नहीं रहा था। तो आके एलन अपने ड्रेस अप और मेकअप्स के बारे में बताती है। मैं हमेशा तैयार होकर के तुम्हारे सामने आती हूँ और मुझे पार्टी के लिए कोई बढ़िया सा ड्रेस भी लेना है। जो सुन करके तो एल्बर्ट उससे कह देता है, क्या ही फर्क पड़ता है तुम आखिर क्या पहनती हो, इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बदल थोड़ी न जाएगी। जो तुम्हारी रियल पर्सनालिटी है वो तो वही रहेगी। अब ये सुन करके एलन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाती है। अगले दिन में एलन अपने सारे दोस्तों से कहती है, हमें कॉस्मेटिक बिजनेस को ट्राई करना चाहिए क्योंकि सारे रॉयल्स लेडी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपने लुक्स पर ही करती है और इसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस पर उसके सारे दोस्त कहते हैं, अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स खराब निकल गया तो, और अगर वो अच्छा नहीं रहा तो इस पर एलन कहती है, वो सारा कुछ मैं खुद पर ट्राई करूंगी। तो इस पर सारे लोग मान जाते हैं और अगर एलन को कुछ हो जाता है तो उसके लिए डिमलवर्ड है ना, वो अपनी मैजिक पावर से उसे तुरंत ही ठीक कर देगा। दूसरी ओर जब ये बात प्रिंस सेड्रिक को पता चलता है, एलन उसके भाई के मैंसन में अपने बिजनेस को चला रही, तो इस बात को सुन करके सेड्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हम एलन को देखते हैं जो कि अपना काम करती जा रही थी, पर उसके शैडो पर डीमन लॉर्ड ने एक मैजिक को कर रखा था जिससे कि उसके शैडो से कोई भी मॉन्स्टर्स कभी भी आ और जा सकता है। और ये सारी चीजें एलन को इरिटेट करती जा रही थी क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स बार बार निकल करके एलन को परेशान कर रहे थे। एलन डीमन लॉर्ड पर काफी गुस्सा कर दिए, वो ये सारा कुछ बंद कर दे, लेकिन डीमन लॉर्ड कुछ नहीं करता क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एलन को ऐसे परेशान होता हुआ देख करके डीमन लॉर्ड को बहुत मजा आ रहा था। आगे रात को बिल्लू डायरेक्ट एलन के रूम में आ जाता है। एलन उसे देख कर के डर जाती है और उससे कहती, वैसे रात को तुम्हें किसी लड़की के रूम में नहीं आना चाहिए। बिल्लू इसका लिए एलन से माफी मांगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है। वो भी उस पार्टी में अपने मास्टर का गार्ड बनकर जाना चाहता है। उसे इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, तो एलन ये सारा कुछ सुन करके मान जाती है। बिल्लू काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन एल्बर्ट एलन के पास आता है। वहाँ पर सारे ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स मिल करके सारा काम कर रहे थे, जो देख करके तो एल्बर्ट बहुत हैरान हो जाता है। एलन डीमन लॉर्ड के पास आकर के उसे बताती है, ये सारे लोग मेरे से कुकीज मांग रहे थे, तो मैंने ना इनको भी काम पर लगा दिया। एल्बर्ट एक्चुअली में सभी को साथ काम करता देख करके बहुत खुश हो जाता है, पर कभी वहाँ पर केट और विस्पर एक बहुत बड़ी खबर को लेकर आ जाते हैं। वो सभी को बताते सभी जगह ये अफवाह फैल चुकी है कि एलन लिलिया को मारना चाहती है और लिलिया को धक्की भरे लेटर्स एलन की तरफ से आते जा रहे। ये सारा कुछ सुन करके एलन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो डीमन लॉर्ड की क्रॉस कहती है, क्या तुम मेरे लिए उस लेटर को लेकर आ सकते हो जिसमें मेरे साइन है, बट क्रो इसके लिए मना कर देता है। तो एलन इसके लिए डीमन लॉर्ड से हेल्प मांगती है। अब डीमन लॉर्ड के कहने पर क्रो धमकी भरे लेटर्स को लाने के लिए मान जाता है और एल्बर्ट वहाँ पर एलन की ऐसी चालाकी को देख करके उससे फ्लर्ट करने लगता है, जो देख करके तो एलन वहाँ पर स्टॉर्म से लाल पीली हो जाती है। दूसरी ओर हम क्रो को देखते हैं जो कि बिना किसी के नजर में आए हुए उस लेटर के कचर की पेटी को उठा लेता है और डायरेक्ट डीमन मैंसन में आ जाता है, जिसके बाद हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां एलन के कमरे में एल्बर्ट के भेजे हुए कपड़े होते हैं, जिसको पहन करके एलन उस पार्टी में आती है। उसको देख करके सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर भी। अब वो उसके पास आकर कहते हैं, तुम तो काफी प्रिटी लग रही हो, मुझे उम्मीद है प्रिंस सेड्रिक तुम्हें ऐसे देख करके वो फिर तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए मान जाएगा। जिस पर एलन अपने फादर को क्लियरली बता देती है वो अब सेड्रिक से एंगेजमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। अब आगे पार्टी में सारे लोग एलन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करते जा रहे थे। एलन ये सारा कुछ देख करके काफी खुश हो जाती है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो हो रहा। तभी उसके पास बेस पर एक बहुत बड़ी खबर को लेकर आ जाता है, लिलिया का किडनैप हो चुका है और प्रिंस सेड्रिक को ऐसा लगता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है और मास्टर एल्बर्ट ने बोला है वो इस मैटर को लेकर के छानबीन कर रहे, तब तक तुम इसी पार्टी में रहो। अब एलन लिलिया को लेकर के काफी परेशान हो जाती है। दूसरी ओर हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि डीमन मैंसन आ जाती है। लिलिया डायरेक्ट डीमन लॉर्ड के पास आ करके उनसे माफी मांगती कि सेड्रिक मेरी बात को सुन नहीं रहा, मुझे सारा कुछ पता है, इसमें एलन की कोई गलती नहीं है, पर सेड्रिक मेरी कोई बात को सुन नहीं रहा। लिलिया की सारी बातों को सुन करके डीमन लॉर्ड कहता है, तुम अभी यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो,
तुम्हें तो सेड्रिक के पास होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर अपनी हॉली स्पॉट का यूज करती है, जिस कारण से डीमन लॉर्ड उसके वश में होता जा रहा था। लेकिन तभी उसे एलन की याद आ जाती है और वो तुरंत लिलिया को बाहर जाने को बोलता है। तो इधर सेड्रिक लिलिया को देखते ही गुस्से में लाल पीला हो जाता है और उसे तुरंत गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। एलिन वहाँ पर सभी को बताती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन सेड्रिक उसकी एक बात को नहीं सुनता और सभी के सामने उस जलील करता जा रहा था। इतने में ही वहाँ पर डीमन लॉर्ड आ जाता है, जिसको देख करके सेड्रिक बहुत हैरान हो जाता है। डीमन लॉर्ड एलिन को बचा करके उससे वहाँ से ले जाता, पर जाने से पहले एलिन सेड्रिक को लिलिया के बारे में सारा कुछ बता देती है। उसने वो सारे धमकी भरे लेटर्स को खुद ही लिखा था, इसका प्रूफ को दे देती है। सेड्रिक वहाँ पर ये सारा कुछ देख करके बहुत हैरान हो जाता है। एलिन वहाँ पर सभी के सामने सेड्रिक से ये भी कह देती है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो मैं अपना टाइम वेस्ट करके ये फालतू भरे काम करूँ। सेड्रिक वहाँ पर उसके ऐसे जवाब को सुन करके बहुत सॉफ्ट हो जाता है और अब एलिन वहाँ पर सभी के सामने एंगेजमेंट को कैंसिल करके साइन अप कर देती है। फिर एल्बर्ट के साथ उसी पार्टी में डांस करती। उन दोनों को ऐसे डांस करता देख करके सेड्रिक को काफी जेलस होता है। वो अपने मन में कहता है, एलन तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने मुझको छोड़ करके तुमने मेरे भाई को चुना और अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एल्बर्ट एलन को उसके घर तक छोड़ने आता है और उसको ये भी बताता, लिलिया मेरे से मिलने आई थी और बचपन में एक बार मैंने उसको बचाया था, जिस कारण से वो मुझे लाइक करती है। ये सुन करके एलन उससे कहती है, हाँ वो क्यूट और सुंदर भी है। तो डीमन लॉर्ड उसके क्लोज आकर कहता है, बट वो ना मेरे टाइप की नहीं है। अब ये सुन करके एलिस ब्लश में लाल पीली हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन हम खेत को देखते हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके पास मिलू और हेलेन होती है, क्योंकि एलन को पता चल गया था डीमन लॉर्ड की पीठ के पीछे खेत डिमंस को सेल करता जा रहा है। एलन को इसके आगे की स्टोरी पहले ही पता थी। लिलिया डीमन लॉर्ड के पास आकर के ये सारा कुछ बता देगी और डीमन लॉर्ड को जब ये पता चलेगा तो वो बेकाबू हो जाएगा। उसके वफादार साथी ने उसको धोखा दे दिया, वो बेकाबू हो करके उसको मार देगा और इसी मौके का फायदा उठा करके लिलिया और इस बात को डीमन लॉर्ड के अंदर डाल देगी। और एलन ये सब दोबारा होना बिल्कुल नहीं चाहती है। खेत एलन को सारा कुछ बताता है, वो सारा कुछ मजबूरी में कर रहा और वैसे भी वो बंदा मेरे सारे सेल किए हुए डिमंस को वापस से डीमन लॉर्ड को सेल करता है। और मैं ये सारा इसलिए कर रहा क्योंकि इस डिमन मेंशन का डॉक्यूमेंट्स उसी बंदे के पास है और वो मुझको ब्लैकमेल कर रहा और मैं मास्टर को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता। बचपन में मास्टर ने मेरी जान को बचाया था। बचपन में जब मैं डूब रहा था तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरी जान को बचाया। तब से मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। जो सुन करके एलन एक प्लान को बनाती है कि आखिर कैसे वो उस बंदे से डॉक्यूमेंट्स को वापस लेगी। एलन प्लान बना रही थी, आखिर वो ये सारा कुछ कैसे हैंडल करेगी। तभी उसके पास क्रू आ जाता है और उसको इन्फॉर्म करता है लिलिया और सेड्रिक मास्टर एल्बर्ट से मिलने आ रहे हैं। ये सुन करके एलन तुरंत ही एल्बर्ट के पास चली जाती है, जहाँ पर लिलिया और सेड्रिक खेत के बारे में एल्बर्ट से बातें करते जा रहे थे। एलन वहाँ पर तुरंत लिलिया से कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने एंगेजमेंट के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ में ऐसा इंटरफेयर करना चाहिए। एलन की ऐसी बातों को सुन करके लिलिया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और सेड्रिक भी लिलिया के पीछे पीछे चला जाता है। सो अब वहाँ पर खेत आकर के डीमन लॉर्ड के सामने अपनी गलती को मान लेता है और डीमन लॉर्ड से माफी मांगता। फिर उससे ये भी कहता है, मुझे अभी एलन का एक काम करना है, उसके बाद मुझे आप जो भी पनिशमेंट दोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। यह सुन करके डीमन लॉर्ड कहता है, ठीक है। अगले सीन में देखते हैं बिल्लू और एलन दूर से ही खेत को देखे जा रहे थे, जो डिमंस को सेल करने के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि वो सेलर अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आने वाला था। दूसरी ओर बिल्लू अपने मास्टर के लिए काफी परेशान होता जा रहा था। तो एलन उसके सर पर पाटिंग करके उसे शांत कर दिए, तुम चिंता मत करो, सारा कुछ ठीक होगा। एंड अब कुछ टाइम बाद वो सेलर वहाँ पर आ जाता है। तो खेत उससे कहता है, हमारे डील के हिसाब से तुम सारे डिमंस को डीमन मेंशन में सेल करने वाले थे ना, तो फिर तुमने मुझको धोखा क्यों दिया। सेलर खेत को रिप्लाई करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा बस काम है सेल करना, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आखिर मैं किससे अपने डिमंस को सेल करूँ। इतने में ही खेत वहाँ पर एक फ्लैश करवाता है और उस सेलर से वो डॉक्यूमेंट्स छिन जाते हैं। सेलर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहता है
केट को जान से मार दो। तभी सारे डिमर्स अपने बनाए हुए जाल में सारे आदमियों को फंसा देते और पकड़ लेते। एलन का ये प्लान काम कर ही रहा था। तभी वहाँ पर सैट्रिक और लिलिया आ जाते हैं। लिलिया अपने स्वाट को हॉली स्वाट को डायरेक्ट बाहर निकाल करके बिल्लू पर हमला करती और सैट्रिक डायरेक्ट एलन के पास जा करके उसे बेहोश कर देता है। केट उसे बचाने की काफी कोशिश करता है बट वो उसे बचा नहीं पाता और वो दोनों ही लोग एलन को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। कहता हूँ बिल्लू जैसे तैसे करके डीमन लॉर्ड के पास आ जाते हैं और उसको बताते हैं सैट्रिक और लिलिया ने एलन का किडनैप कर दिया है। उन्होंने उसे लेकर के अपने साथ चले गए। डीमन लॉर्ड को ये सुन करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम एलन को देखते हैं जिसको सैट्रिक ने एक कमरे में बांध कर रखा था और वो लिलिया को बाहर भेज करके एलन के साथ जबरदस्ती करने का प्लान बना रहा था। सैट्रिक उसके पास आकर कहता है तुमने मुझे रिजेक्ट करके तुमने मेरे भाई को चुना, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको अपनी दूसरी वाइफ बनाऊंगा। इतने में ही क्रू को एलन का लोकेशन पता चल जाता है तो अब वहाँ पर डायरेक्ट डीमन लॉर्ड एल्बर्ट आ जाता है और वो एलन को ऐसी हालत में देख करके बेकाबू हो जाता है। उसकी ऐसी हालत को देख करके सैट्रिक काफी खुश हो जाता है और लिलिया को इशारा करता है जैसे ही एल्बर्ट अपने डिमोनिक फॉर्म में आएगा तो वो उसे मार दे। एल्बर्ट बेकाबू हो करके अपने डिमोनिक फॉर्म में आता जा रहा था क्योंकि वो एलन की ऐसी हालत को देख करके बेकाबू होता जा रहा था। दूसरी ओर क्रू जल्दी से एलन की जंजीरों को तोड़ देता है ताकि वो डीमन लॉर्ड को रोक पाए। अब जैसे ही लिलिया उस स्वाट को लेकर ये डीमन लॉर्ड पर हमला करने जाती है, बीच में एलन आकर के वो बार अपने ऊपर ले लेती है जो देख कर वहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लिलिया घबराती उससे कहती है आखिर ये तुमने क्या कर दिया। तो एलन उससे रिप्लाई करती है तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारे पास हॉली ब्लड है, मेरे पास भी वही है। अब एलन उस स्वाट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है जो देख करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एलन उसी हालत में डीमन लॉर्ड के पास आती है अगर तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं करती हूँ तो तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ। वहाँ पर ये सारा कुछ देख करके क्रो भी रोने लगता है। तभी एल्बर्ट अपने वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है पर वो पूरी तरह से नेकेड था जो देख करके तो एलन ब्लश हो करके लाल पीली हो जाती है। अब अगले दिन में एलन का इलाज चल रहा था बट उसे एक नॉर्मल सा बुखार ही था, ऐसा डॉक्टर का कहना था। एलन के फादर एल्बर्ट के पास आकर के उससे कहते हैं मैं अपनी बेटी की शादी क्राउन प्रिंस से ही करवाऊंगा। ये सुन करके एल्बर्ट कहता है तो इसका मतलब मुझे क्राउन प्रिंस बनना होगा। ठीक है मैं बन जाऊंगा। जिसके बाद अगले दिन एल्बर्ट क्राउन प्रिंस के पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है जो देख करके सैट्रिक और लिलिया काफी जेलस हो जाते हैं और एल्बर्ट वहाँ पर सभी के सामने एलन से एंगेजमेंट करता है। फिर उसे उठा करके आसमान में फ्लाइंग करने लगता है ताकि एलन कहीं ना जा पाए। एलन भी ये सारा कुछ देख करके एल्बर्ट को हक कर लेती है और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डीमन लॉर्ड बस एलन के साथ ही टाइम को स्पेंड करना चाहता और इसके साथ काफी सारे प्लान्स को बनाता है लेकिन एलन उसे कहती है तुम्हें अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। तभी वहाँ पर केट भी आ जाता है और एक बहुत बुरी खबर को बताता है दूसरे किंगडम का डीमन लॉर्ड गिलबर्ट हमारे किंगडम पर हमला करने का प्लान बना रहा। अगर आप अपनी फियांसी के साथ उसके डीमन मैंशन में मिलने नहीं गए तो। ये सुन करके एलन को याद आ जाता है इस कहानी के सेकंड चैप्टर में एक नया जनरेशन होगा जो कि हॉली स्वाट के साथ ही जन्म लेगी और इसकी एंडिंग बहुत खराब होगी और अंत में एल्बर्ट की डिमोनिक पावर कुछ लड़कियों के रिझाने से अवेक हो जाएंगी और उसे हॉली स्वाट से मार दिया जाएगा। एलन एल्बर्ट से कहती है मैं तुम्हारे साथ उस किंगडम में जाना चाहती हूँ पर एल्बर्ट उसको साफ साफ मना करता है तुम मेरे साथ वहाँ नहीं जाओगी। एलन को ये सुनकर के बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि दूसरे किंगडम के स्कूल में एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर पहुँच जाती है। इस काम में उसके फादर ने उसकी हेल्प की थी और वहाँ पर उसका नाम एल्केन होता है। एलन खुद ही अपने आप से इस स्टोरी की मिस्ट्री को सॉल्व करने का फैसला करती है। स्कूल में एंटर करते ही एलन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिससे एक लड़का बुली करता जा रहा था। एलन उसके पास आकर के उसकी मदद करती तो ये देखकर कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एलन अब उस लड़की से कहती है भले ही वो तुम्हारा फियांसे है पर तुम्हें ऐसे उसके टॉर्चर्स को सहन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ इसका ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी और भी बढ़िया है तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसे बहुत जल्द एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।